राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो चलिए, मैं आज रीडिंग करने वाली हूँ इन बहुत सारे ऐसे लोगों की लाइफ में भूचाल मचे हुए हैं। नहीं समझ आ रहा कि इस रिश्ते में रहा जाए कि आगे बढ़ा जाए, और क्या ये इंसान वाकई में ही सुधरेगा। क्या ये इंसान इतना लॉन्ग पीरियड जो इस इंसान ने हमें तंग किया, परेशान किया, मतलब जिनके भी ये क्वेश्चंस है, बहुत सारे लोगों के ये क्वेश्चंस हैं कि जिस इंसान ने हमें लगातार चीट किया, जिस इंसान ने लगातार आपको परेशान किया, लगातार आपकी बेइज्जती की, लगातार आपने अपमान सहे, जिस इंसान के कारण, वही इंसान आज भी आपको अपनी हुकूमत के नीचे रखना चाहता है। आज भी वो अपने तरीके से आपको रूल करना चाहता है। आज भी वो अपने तरीके से ही जिंदगी को जीना चाहता है और नहीं समझता वो आपकी वैल्यू है तो सिर्फ उस वक्त तक जब तक वो इंसान चाहता है। अदरवाइज उसके बाद वो आपकी ना तो रिस्पेक्ट करता है, ना ही आपके परिवार की रिस्पेक्ट करता है, ना ही आपके लिए प्रति पूरी तरह से लॉयल्टी में है। और ऐसा इंसान लगातार आपको पिंच पे पिंच किए जा रहा है और परेशान पे परेशान किए जा रहा है, और फिर भी दुहाई देता है अपने प्रेम की और लगातार आपका दिल दुखाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा ये इंसान। लगातार थर्ड पार्टी में भी बना हुआ है, लगातार आपको चीट भी कर रहा है, लगातार इस इंसान ने आपको बेइज्जत भी किया, अपमानित भी किया। अपमान के घूंट सहने के बाद भी, घूंट पीने के बावजूद भी आपने इस इंसान को बेहद प्रेम दिया। इसने कितनी भी चीटिंग की, थर्ड पार्टी में भी रहा, उसके बावजूद आपने इसे प्रेम दिया। उसके बावजूद भी आज भी ये इंसान लगातार आपको प्रेम ना देकर, कहीं ना कहीं एक जिद के कारण, कुछ चीजों को ना समझते हुए, अपने ही रूल्स, अपनी ही शर्तों के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ को चलाना चाहता है, लेकिन खुद वो रूल्स बिल्कुल भी अपनाता नहीं है, खुद भी कोई चीजों पर खरा नहीं उतरता वो इंसान। जेंडर कोई भी हो सकता है, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है रीडिंग। क्या इस इंसान के साथ अब नेक्स्ट लेवल आपका कैसे रहने वाला है। क्या वाकई ये इंसान कभी सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा। क्या वाकई ही इस इंसान की तरफ आपको बढ़ना चाहिए। क्या वाकई ही इस इंसान के लिए आपको रुकना चाहिए। क्या वाकई ही इस इंसान के अंदर प्रेम है। प्रेम रिस्पेक्ट के साथ आता है, ना कि इंसल्ट के साथ। तो देखते हैं कि क्या इस इंसान को कभी रियलाइज होगा कि इसने आज तक जो भी किया वो गलत किया। तो चलिए जानते हैं हम यूनिवर्स से कि ऐसे इंसान को किस तरीके से ट्रीट किया जाए, किस तरीके से इस इंसान के साथ आगे बढ़ा जाए। क्या वाकई ही ये इंसान लॉयल्टी के लायक है। क्या वाकई ही ये इंसान मुंह से कुछ और दिल से कुछ और है। तो जानते हैं कि नेक्स्ट लेवल पर आखिर आपको क्या करना चाहिए ऐसे इंसान के साथ, क्योंकि ये बहुत ही टॉक्सिक इंसान है, बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक इंसान है, जिसने आपकी लाइफ को एक तरफ तो प्यार और दूसरी तरफ जहन्नुम बना दिया है। आपको एक दोराहे पर लगातार छोड़ दिया है। नहीं समझ पा रहे आप कि आखिर अब करें तो करें क्या। ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप बहुत ही ज्यादा इस इंसान से लॉयल्टी से प्रेम करते हो, लेकिन ना तो आप इस इंसान से आगे बढ़ पा रहे हो, ना ही इसका जो बिहेवियर है आप उसे सह पा रहे हो। मतलब इसका बिहेवियर, जो कंट्रोल इश्यू बने हुए हैं, वो आखिर क्या चाहता है ये इंसान। किस तरीके का प्रेम चाहता है ये इंसान, किस तरीके का प्रेम है। जो इंसान आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर सकता, वो इंसान आपको प्रेम क्या देगा। तो इतनी इंसल्ट के बाद भी आप उस इंसान के साथ हो, किस कारण से हो। देखते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए हमें। एडिक्शंस। इस इंसान को आज भी बहुत सारे एडिक्शंस हैं,
बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। ये इंसान आज भी मुड़कर पीछे देखता है। आज भी ये इंसान कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजों में फंसा हुआ है, कुछ ऐसी नेगेटिविटी में फंसा हुआ है जो शायद इस इंसान को महसूस नहीं होती। ये लगातार चिटिंग पे चिटिंग किए जा रहा है, किए जा रहा है। इसी कारण से इसकी जो नेगेटिविटी है, इसका ओरा, इसकी नेगेटिविटी बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। और इस इंसान ने लगातार आपको बैक स्टेप क्या, मतलब आपको लगातार चीट किया है। इस इंसान की लाइफ में लगातार कुछ ना कुछ ऐसा बना रहा है जिसके कारण से ये इंसान ने आपके साथ कभी भी लॉयल्टी नहीं रखी। कुछ लोगों के लिए ऐसे भी है कि बहुत सारे लोगों के साथ कुछ ब्लैक मैजिक हुए हैं पिछले टाइम पर, जो अभी तक उनका असर इस इंसान पर बाकी है। और खासकर मतलब ये 30% लोगों के लिए है, ऐसा नहीं कि हर किसी के लिए कि सब पर ब्लैक मैजिक हुए, ऐसा नहीं है। 30% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर ब्लैक मैजिक का कुछ असर था, जो अभी भी कुछ बाकी है। कुछ करना चाहते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आज भी बाकी है, कुछ ना कुछ आज भी मोह बाकी है, आज भी एडिक्शंस बाकी है। बहुत सारे लोग विल पावर बना रहे हैं, मतलब इनके अंदर जो स्ट्रेंथ है, इनके अंदर की जो विल पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। इस इंसान के कारण बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आपको हुई है। इस इंसान के कारण बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आपके साथ हुई है। आपको बहुत सारी चीजें इस इंसान के प्रति पता चली हैं, बहुत सारे पर्दाफाश हुए हैं आपके सामने, बहुत सारी इसकी जो आज तक इसने छुपा कर रखा था, बहुत सारे लोगों को मैं यहां पर देख रही हूं, उन लोगों को क्लैरिटी मिल चुकी है कि ये इंसान जो दिखने में है, जो करने में है, लेकिन इसके बैक पर कुछ और ही है, इसके मन के अंदर कुछ भाव और ही है। तो यहां पर बहुत सारे लोग कुछ थर्ड पार्टी में फंसे हुए थे जो अभी तक, तो ये थर्ड पार्टी इनकी एडिक्शंस है, ये थर्ड पार्टी इनकी एडिक्शंस है जो ये इंसान छुपा रहा था। अभी तक कुछ चीजें क्लियर नहीं थी, कहीं ना कहीं ये इंसान भाग रहा था उन चीजों से, लेकिन चिटिंग लगातार कर रहा था क्योंकि इसकी एडिक्शंस अपने थर्ड पार्टी की तरफ बनी हुई थी। ये लगातार थर्ड पार्टी की तरफ खुद बढ़ रहा था, ना कि ये बहुत सारे ऐसे लोगों के लिए भी है जिनके साथ ब्लैक मैजिक बना होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये ब्लैक मैजिक ने थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व लगातार बनाए रखा, मतलब इन्वॉल्व रहा ये इंसान। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जिस पर ब्लैक मैजिक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको नेचुरली अपने मन से एडिक्शंस थी थर्ड पार्टी के प्रति। थर्ड पार्टी के प्रति लगातार अपना मोह ये छोड़ नहीं पाए, थर्ड पार्टी से लगातार खुद इन्होंने रिलेशंस बनाए, थर्ड पार्टी को खुद इन्होंने, मतलब इस इंसान ने, ये चीटर इंसान ने खुद थर्ड पार्टी को गुमराह किया। जिस तरीके से उस इंसान ने आपको बताया, उसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी इस इंसान ने चीट किया। मतलब ये थर्ड पार्टी जो भी थी, इसको ये बताया गया कि ये इंसान आपका है, लेकिन आपको ये बताया गया कि मैं आपका हूं या आपकी हूं, जिसके मतलब अब ना ये सिचुएशन जो भी इस इंसान ने क्रिएट की, ये खुद क्रिएट की थी। अभी तक अगर आपको ऐसा लग रहा कि थर्ड पार्टी आपके साथ कुछ गलत कर रही है, तो ऐसा नहीं था, क्योंकि थर्ड पार्टी को भी इस इंसान ने यही बताया था जो आपको बताया हुआ था। कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी भी उसी चीजों में फंसी हुई थी जिस चीजों में आप फंसे हुए थे, एडिक्शंस, क्योंकि इस इंसान को थर्ड पार्टी का एडिक्शंस था। ये थर्ड पार्टी की तरफ बार बार जा रहा था ये इंसान, क्योंकि ये खुद नहीं चाहता था उसे छोड़ना, खुद उसके चुंगल में लगातार फंसा हुआ था, क्योंकि इस इंसान ने आपको भी अपने चुंगल में फंसाए रखा। और ये इंसान लगातार आपको भी चीट कर रहा था और थर्ड पार्टी को भी चीट कर रहा था। इसलिए अगर यहां पर देखा जाए कि आखिर प्रॉब्लम कहां थी, आपके साथ क्या हो रहा था, तो ये इंसान ना तो आपको छोड़ना चाह रहा था, ना ही ये थर्ड पार्टी को खुद छोड़ना चाह रहा है। ये खुद भी
खुद ही ये सारी चीजें क्रिएट कर रहा है। ये इंसान के माइंड की सेटअप है। ये माइंड मेकअप करके हर चीज को चलता है, बड़े ही तरीके से सोच समझ कर हर चीज को चलता है, जिस कारण से इसने थर्ड पार्टी को भी खुद चुना और आपको भी खुद चुना, जिस कारण से यहां पर बहुत सारे मेरे ऐसे व्यूवर्स हैं, मेल भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, तो ये दोनों के लिए ही रीडिंग है, जिनको बहुत सारी चीजों की क्लैरिटी आने वाली है या फिर बहुत सारे लोगों को इस चीज की क्लैरिटी मिल चुकी है। बहुत ही ज्यादा तप कर लिया है आपने, बहुत ही ज्यादा आपने ईश्वर को मना लिया, बहुत कुछ कर लिया, अपनी विल पावर को बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रोंग कर लिया। आपके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रोंगनेस, मतलब इस वक्त पर ना आप एक ऐसे इंसान हो गए जिसमें बहुत ज्यादा एक पावर आ चुकी है, मजबूती आ चुकी है और बहुत ही जबरदस्त तरीके से अब आप अपनी इंट्यूशंस पर काम करते हो, अपनी इंट्यूशंस को पूरी तरह से समझते हो। ईश्वर का हाथ लगातार आप पर बना हुआ है, ईश्वर ने आपका हाथ थाम लिया है, जिस कारण से अब आप उस स्ट्रेंथ में हो कि अब आप सब चीजों को साफ साफ तरीके से देख सकते हो, या फिर बहुत सारी चीजें आपके सामने आ रही होंगी, बहुत सारी ऐसे पर्दाफाश होना, जैसे कि बहुत सारे नकाब उतर रहे हैं, या तो इस इंसान की क्लैरिटी आपके सामने आएगी या बहुत सारे लोगों के सामने इस वक्त पर आ चुकी है, या फिर इस इंसान का बहुत सारी चीजें जिसमें आप लगातार नहीं समझ पा रहे थे सच क्या है झूठ क्या है, तो अब उन सारी चीजों की क्लैरिटी अब आपको पूरी तरह से आने वाली है, समझने वाले हो, या फिर बहुत सारे लोग इस वक्त पर उस क्लैरिटी का सामना कर रहे होंगे। ईश्वर ने आपको वो सोच, वो सूझ समझ दे दी है कि अब आपको कोई भी इंसान धोखा नहीं दे सकता। आप कहीं ना कहीं बहुत सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित किए हुए हो, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन कहीं ना कहीं एक मायूसी आपको लगातार दर्द दे रही है। आपके अंदर बहुत सारे राज जो आपने दफन कर दिए हैं, वो यही क्लैरिटीज के कारण बहुत सारी चीजें अब आपको नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या किया जाए, क्योंकि आपने तो इस इंसान से प्रेम किया, बेहद प्रेम किया, एक सच्चा प्यार किया, और लगातार ये इंसान आपको चीट करता रहा, अपने रूल्स, अपनी शर्तें, अपना तरीका, अपने तरीके से मतलब इस इंसान ने ना आपके प्यार को, आपके जज्बात को, आपकी हर चीज को, आपकी यहां तक कि आपकी रिस्पेक्ट को भी मतलब इतना लाइटली लिया कि जैसे कि आप इस इंसान के, एक होता है ना कि जैसे मुट्ठी के अंदर बंद हो गया इंसान, इस इंसान को लगा अब आप कहीं पर जा नहीं सकते। जब भी आप जाने लगते तभी ये इंसान आपको पीछे खींच लेता अपनी बातों में, मिलावटी बातों में, बहुत चिटिंग, मतलब ये इंसान बहुत शातिर है, बहुत ही शातिर है। ये इंसान खुद हर चीज करता है, हर तरीके की चिटिंग करता है, लेकिन जब आप इस इंसान की तरफ होते हो, आप अगर आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये इंसान ना तो आपको आगे जाने देता है, ना ही थर्ड पार्टी को आगे जाने देता है। इसे सब कुछ चाहिए, इस इंसान को सब कुछ चाहिए, इस इंसान को हर चीज अपने मुताबिक चाहिए, लेकिन ये इंसान देने के नाम पर कि इसको कितनी लॉयल्टी किसके साथ किस तरीके से चाहिए, तब इस इंसान को भगवान का कोई डर नहीं है, तब इस इंसान को भगवान से बिल्कुल डर नहीं लगता। झूठ सच हर चीज इसके लिए सही है, लेकिन अगर इसके साथ कोई झूठ सच करे तो ये इंसान तिल मिला उठता है, दर्द से तिल मिला उठता है, क्योंकि इस इंसान कि बहुत सारे लोगों के ऊपर तो ब्लैक मैजिक का असर था, लेकिन यहां पर कुछ लोगों के ऊपर नेचुरली वो खुद ही ब्लैक मैजिक है, उनके अंदर नेगेटिव थॉट्स इतने भरे हुए हैं, इतनी नेगेटिविटी भरी हुई है, इतने चतुर चालाक इंसान है, इतने शातिर इंसान है कि इस इंसान को दूसरों को उंगलियों पर किस तरीके से नचाना है ये बहुत अच्छे तरीके से आता है। ये इंसान इतना शातिर है, इतना साजिशबाज है, इसको सब कुछ चाहिए, ये किस तरीके से दूसरों को किस तरीके से नचा सकता है ये सब कुछ जानता है। तो इस इंसान के चुंगल से ना तो आप निकल पा रहे हो, ना आप आगे बढ़ पा रहे हो, ना कुछ कर पा रहे हो, क्योंकि आप एक लॉयल इंसान हो, आप इस इंसान से सच्चा प्रेम करते हो और आप चाहते हो कि ये इंसान सही हो जाए। मतलब ये इंसान
अपनी रियलाइजेशंस को समझो कि कहां पर इसे रियलाइज करना है, इस इंसान को किस तरीके से झूठ और सच के को सामना करना चाहिए, किस तरीके से इस इंसान को सच में जाना चाहिए। बहुत सारी चीजें आप लगातार सोचते रहते हो कि आखिर ये इंसान किस दिन सुधरेगा, कब सुधरेगा, कब इसे समझ आएगी कि आखिर सच्चा प्रेम होता क्या है। क्योंकि ये इंसान आज तक सच्चे प्रेम को समझ ही नहीं पाया। ये समझता है तो सिर्फ एडिक्शंस को, एडिक्शंस है इसे बहुत ज्यादा। अब इतनी डिफिकल्टी है इस रिलेशनशिप में, तो जानते हैं कि आखिर किया क्या जाए। ना तो अपने प्यार को आप छोड़ पा रहे हो क्योंकि आप सच्चा प्यार करते हो, तो क्या ये इंसान जो इतनी चिटिंग्स कर रहा है, क्या इस इंसान को सच्चा प्यार नहीं है? क्या वाकई में ही बहुत सारे लोगों के साथ ये भी चीजें बनी है कि क्या ये सोल कनेक्शन है? तो सोल कनेक्शन में इतना चीट, इतना गलत व्यवहार, इतनी बदनामी, इतनी डिसरिस्पेक्ट आखिर कौन करता है ना? तो क्या इंसान का क्या है नेक्स्ट लेवल, क्या होगा? हम एंजल से जानेंगे कि इस रिलेशनशिप में अब आपको क्या करना चाहिए, आखिर ये इंसान क्या करने वाला है और क्या होगा, मतलब क्या ही होने वाला है। ओ ओ ओ टू ऑफ रिफाइल्स, ओके। बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं एक ट्रू लव के अंदर। ट्रू लव, बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हुए हो बहुत सारे लोग। ना इस प्यार से बाहर निकल पा रहे हो, ना इस प्यार में रहना मुश्किल हो गया है। मतलब क्या ही किया जाए, क्या ही किया जाए। तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आपको सब्र करना होगा, सब्र करना होगा। एंजल्स चाहते हैं कि आप गिव अप मत करें, क्योंकि जिस सिचुएशन में आप खड़े हो यहां पर प्यार तो सच्चा है। भले ही ये इंसान आपको चीट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप ट्रू है। तो अभी आपको गिव अप नहीं करना है। आर्कएंजल रफाएल्स आपको बताना चाहते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है। स्पिरिट गाइड्स आपको कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशंस में ला रहे हैं। आपके इंट्यूशंस को आपको और पावरफुल बनाना है, समझना है, उस सिचुएशंस को समझना है और इस इंसान को, मतलब इस इंसान के अंदर डूबने की बजाय कहीं ना कहीं अपने आप को फोकस लाना है। 4 लोगों को और कहीं ना कहीं अवेयर करना है, आगे बढ़ना है, अपने सोल मिशन की तरफ जाना है आपको। अगर ये इंसान आज अभी आपको नहीं भी समझ रहा, उसके बावजूद भी यहां पर आपको गिव अप करने के लिए मतलब गिव अप नहीं करने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, अभी सिचुएशंस चेंज होंगी, नेक्स्ट लेवल पर चेंज होंगी, लेकिन अभी आपको यह भी कहा जा रहा है कि इस इंसान पर ध्यान देने की बजाय आप अपने एम्बिशंस पे ध्यान दीजिए, अपने सोल मिशन पे ध्यान दीजिए। जो भी सिचुएशन इस वक्त पर आपकी लाइफ में बनी हुई है और बहुत ज्यादा टॉक्सिक रिलेशंस को इस वक्त पर आप महसूस कर रहे हो और समझ नहीं आ रहा कि क्या ही किया जाए, तो आपको लगातार कहा जा रहा है कि अपने सोल मिशन पर ध्यान दीजिए। आप अपने एम्बिशंस, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में, उस पर ध्यान दीजिए। इस इंसान को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। ये इंसान आपके साथ चीट कर रहा है, गलत कर रहा है, अच्छा कर रहा है, उन सारी चीजों से आगे बढ़कर कुछ ऐसी चीजों में जाइए जहां पर आपकी फ्रीक्वेंसी, जो आपकी लो वाइब्रेशंस है, उस पर ध्यान नहीं देना। आपको अपनी वाइब्रेशंस हाई रखनी है। भले ही कितने, मतलब आपको अवेयरनेस में रहना है कि मैं किस हद तक लो वाइब्रेशंस में जा सकता हूं, जा सकती हूं। तो आपके वाइब्रेशंस को आपको लो में नहीं जाना है, आपको हायर सेल्फ में जाने के लिए स्पिरिट्स गाइड्स बोल रहे हैं। आपको आर्कएंजल रेफाइल्स बताना चाहते हैं कि आपकी साथ जो ये टॉक्सिक रिलेशंस इस वक्त पर जिस जगह पर आप निभा रहे हैं, वो सारी चीजें इसलिए हो रही हैं ताकि आपका जो नाप तोल है उसको बैलेंस्ड किया जाए। आपके साथ जो भी सिचुएशन बनी हुई है उसे आप गलत जगह पर इन्वेस्ट मत करें, मतलब अपनी लो वाइब्रेशंस में जाकर अपने उस इमोशंस को अपने एम्बिशंस पर लगाने की कोशिश की जाए, ताकि बहुत सारे लेसन्स यहां पर उस इंसान को वो लेसन्स
वो चीजें सिखाई जाएंगी वक्त आने पर, जो चीजें उसे सीखनी है। लेकिन इस वक्त पर अगर आपके अंदर कोई कला है, अगर आपके अंदर वो हुनर है, अगर आपके अंदर कुछ भी ऐसी चीजें हैं जो आप दुनिया में बांट सकते हो, दुनिया में उस चीज का उजागर कर सकते हो, तो आपको कहा जा रहा है कि अपने आप पर, अपने वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने एम्बिशंस पे ध्यान दीजिए। आपकी लाइफ में जो भी आपने लाइफ से अनुभव लिए हैं, अगर आप कुछ भी करना चाहते हैं और उसमें कहीं ना कहीं लो वाइब्रेशंस में जाते हुए आप रुक रहे हैं, तो आपको ये टॉक्सिक रिलेशंस का सामना करना ही होगा। इसलिए आपको कहा जा रहा है कि इस इंसान ये क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, इससे ध्यान हटाकर अपने लेसन्स पे ध्यान दीजिए, अपने तजुर्बों पे ध्यान दीजिए, अपने अनुभवों को दुनिया में बांटिए, उन पर वर्क कीजिए, काम कीजिए। अगर आप उस काम को नहीं करेंगे, अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे, तो यहां पर आपकी वाइब्रेशंस नेचुरली आपको लगातार ट्रिगर्स मिलेंगे। ट्रिगर्स, आपके अंदर वो काबिलियत है, आपके अंदर वो हुनर है जो अभी तक आप लोगों में नहीं बांट रहे हो, तो आपको वो बैलेंस्ड अपनी सिचुएशन में लाना ही होगा, जहां पर आपको अव्वल नंबर के पुरस्कार दिए जाएं। ये वक्त है आपकी ग्रोथ का, पर्सनल ग्रोथ का। टाइम ऑफ ग्रेट पर्सनल ग्रोथ इन योर करियर एंड तो यहां पर एंजल्स आपसे कहना चाहते हैं कि ये वक्त आप जाया नहीं कर सकते, ये वक्त आप वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इस वक्त पर जो प्लैनेट्स हैं वो आपकी तरफ वो अबंडेंस को, वो चीजों को लाना चाहते हैं जिससे आपको, मतलब ईश्वर जो आपको पुरस्कार देना चाहता है। क्योंकि कुछ भी, ये कर्म भूमि है, तो यहां पर आपको कुछ ना कुछ करना ही होगा, तभी वो पुरस्कार आपको मिल पाएंगे। तो यहां पर आपको कहा जा रहा है कि ये वक्त नहीं है रोने धोने का, ये वक्त नहीं है ट्रिगर होने का, ये वक्त नहीं है किसी इंसान के पीछे भागने का, क्योंकि वो क्या कर रहा है क्या नहीं, खुद क्या कर रहे हो उन चीजों पर ध्यान दीजिए, उस वर्क पे ध्यान दीजिए, अपने सोल मिशन पर ध्यान दीजिए। आपके अंदर जो भरा पड़ा है उसे बाहर अपने उन अनुभवों को शेयर कीजिए। आपके अंदर जो आइडियाज हैं, आपके अंदर आपने जो विजन्स देखे हुए हैं, उन चीजों को शेयर कीजिए, लोगों के बीच में बांटिए। उस सारी चीजों से जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, या फिर आप अपने वर्क को और भी ज्यादा अच्छे से करेंगे, क्योंकि जब आप ये वर्क, ये सारी चीजें करेंगे, तभी तो आपकी लाइफ में वो सोल मिशन को आप कर पाएंगे, जो सोल मिशन लेकर आप पैदा हुए हैं, या फिर जो प्रॉमिस कर आप ईश्वर से इस दुनिया में निभाने आए हैं, करने आए हैं। किसी एक इंसान के कारण आप अपने आप को भूल जाएं, किसी एक इंसान के कारण आप अपने सोल मिशन को भूल जाएं, मतलब ये गलत है, ये गलत है। तो अगर आप ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हो और लगातार रोध हो रहे हो, किसी इंसान का इंतजार कर रहे हो, किसी इंसान की वजह से परेशान हो रहे हो, अपने सारे काम रोक कर, सब कुछ छोड़ छाड़ कर एक इंसान के अंदर लगे हुए, तो आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है। ये रिलेशनशिप आपके लिए यहीं रुका हुआ है और यहीं रोक दिया जाएगा, क्योंकि ये इंसान कहीं नहीं जा सकता, ये चीटर है, कुछ भी है। तो इसको अपने तरीके से ईश्वर अपने टाइम पर बहुत सारे लेसन्स देने वाले हैं, क्योंकि ये इंसान, जब वो क्या कहते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो जब लातों के भूत बातों से नहीं मानते तो नेचुरली ईश्वर अपने तरीके से लाते मार कर उनका सुधार ही देते हैं। तो आपको अपने आप पर ध्यान देना है, और ये थी आपकी ऑल ओवर रीडिंग कि आपको इस रिलेशनशिप में किस तरीके से बिहेव करना है। आपको खुश रहना है, मजे में रहना है, ईश्वर की रजा में रहना है और आगे बढ़ते रहना है। अपने आप पर ध्यान देना है, अपने लिए काम करना है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो ये रीडिंग तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं नेक्स्ट ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।